बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। इमरान खान साहब जैसा इलाज मांगते 3 कैदियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हैरानकुन खबर है जिस सूरत के साथ, तेजी के साथ उनके मामलात चलाए जा रहे हैं। अब इसमें एक और पहले से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। माजरा क्या है देखिए, इन 3 कैदियों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहानी में नया ट्विस्ट करार दिया है इसको साकिब बशीर साहब ने। वो कहते हैं किसी भी कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं। आने वाले दिनों में इस पॉइंट पर मामला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यह बात की है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीजें जाएंगी इस हवाले से, यानी सभी वहां चला जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 199 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर 3 कैदियों की प्राइवेट अस्पताल मुंतकली की रिट पिटीशंस का जो भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी, दोनों में से एक फरीक उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत लेकर जाएगा। अब फरीक कौन है? एक फरीक हैं वो कैदी ही फरीक है ना, जिन्होंने अडयाला जेल में बैठकर कहा है कि हमें इमरान खान जैसा इलाज दो, तो उनको फरीक मान लीजिए। दूसरी फरीक है इसमें हुकूमत, जो इलाज दे या ना दे उससे जवाब मांगा जाएगा। तो फरीक जिसके हक में भी फैसला आ जाए, दूसरा जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब जाएंगे तो वहां जो तय होगा वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर होगा बाइंडिंग, उसको सुप्रीम कोर्ट मानने की पाबंद होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान केस की फाइल विफाकी आईनी अदालत मंगवा भी सकती है। अच्छा, उनका केस है, लाइए हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये फरीक आ चुके हैं, ये मांग रहे हैं इमरान खान जैसा इलाज, तो इमरान खान के केस को यहां ले आइए, हम सुनेंगे। 16 सितंबर से पहले अगर आईनी अदालत की ऑब्जर्वेशन आ गई तो सूरत हाल नया रुख इख्तियार करेगी और इमरान खान साहब को जो शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने वाला मामला है, उस मामले में बिल्कुल एक नई सिचुएशन होगी। ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट करके बताया। माहिर कानून है इस पर फैसल हुसैन साहब, उन्होंने कहा है कि तशरीह जो भी हो, ये बड़ी अदालत जो भी कहे, मगर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का रूल नंबर 197, उसमें प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर कोई कदगन, कोई पाबंदी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो सकता है। वो रूल बताते हुए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बकवास बात है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज हो सकता है। ये सिचुएशन है। इमरान खान साहब का मामला हमें नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को टेकअप करेगी, लेकिन 3 कैदियों का मामला लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यहां से कैदियों के हक में फैसला आ गया या कैदियों के खिलाफ फैसला आ गया कि नहीं लेकर जाते तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल। जब यह फैसला आ गया तो कैदी जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इमरान खान साहब की फाइल भी मंगवा लेगी। और आपको याद है मुनीफ फारूक साहब ने क्या कहा था? फिर विफाकी आईनी अदालत से जो फैसला होगा तो वो तो आपको पता है, वो इसी अंदाज में बता रहे थे। तो ये मामला इस जानेब अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी बिल्कुल बदल भी सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान साहब की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आईन, कानून, उसूल, इंसाफ की फतह की बातें कर रहे थे, उनके लिए इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। तो एक ये चीज है। दूसरा, बल्कि दूसरी खबर पर आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो वहां ऑल पे टैप कीजिए, और साथ ही टिकटॉक पर जो अकाउंट है तारिक मतीन जर्नलिस्ट, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब ये सज्जाद मुस्तफा बाजवा साहब ने सज्जाद मुस्तफा बाजवा साहब ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके फॉर्मर एफआईए ऑफिसर, साबिक एफआईए के ऑफिसर, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के कत्ल की एक साजिश नाकाम बना दी गई, लेकिन क्या वो सितंबर का महीना निकाल पाएंगे? सितंबर के महीने में इमरान खान साहब पे कत्ल की दूसरी साजिश ट्राई हो सकती है।
सितंबर के महीने में उन्हें जेल से निकालकर अस्पताल लाकर कौन मारना चाहता है? खान के कत्ल का फायदा किसे पहुंचेगा और नुकसान किसे होगा, ये इन्होंने कहा। तो खालिद महमूद अब्बासी साहब जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हमें सोशल मीडिया पर नजर आना शुरू हुए हैं, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि ये स्कॉलर हैं, 38 साल का तजुर्बा रखते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा बात करते हैं खालिद महमूद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब फरमाते हैं, सवाल करते हो, कौन है इस पर्दे जंगारी के पीछे? कौन इमरान की जान के दर पे है? कौन फसाद चाहता है? तो इनको जवाब दिया सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने और कहा, अब्बासी साहब, इख्तिदार बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को अंधा कर देता है। मैंने पहले भी पोस्ट की थी कि सितंबर का महीना खैरियत से गुजर जाए। ये मामला है कि इमरान खान साहब पर मुमकिना तौर पर अटैक, कत्ल की साजिश, जान लेने के लिए कोशिश की जा सकती है। अब सज्जाद मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो जब ट्वीट कर चुके तो खालिद महमूद अब्बासी साहब ने ये भी सवाल किया, और ये एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, सोचें ऐसा करना किसके फायदे में? कौन है जो इमरान की जान लेकर मलबा किसी और पर डालना चाहता है? कौन है जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता है? सोचें जरा। और यही खालिद महमूद अब्बासी साहब जो हैं वो सानिया पिम्स पर बात करते हैं, और सानिया पिम्स पर बात करते हुए इसको कहते हैं साजिश, और इसको जोड़ते हैं 16 सितंबर से, वो डेट जब इमरान खान साहब को लेकर आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले उनका केस, और शिफा इंटरनेशनल भेजना चाहते थे कि उसके बाद सुना जाएगा। खालिद महमूद अब्बासी साहब पिम्स के सानिया के हवाले से कहते हैं, सानिया पिम्स हॉस्पिटल के पसे पर्दा मुहर्रिकात की धुंधली तस्वीर 16 सितंबर को होने वाली अदालती कार्रवाई के दौरान उभरना शुरू होगी। लाल मस्जिद, एपीएस और काशाना वेलफेयर होम लाहौर के सानिहात के बाद अब पिम्स अस्पताल, यानी इनका यह कहना है कि सब कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हुकूमत के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं, रिजीम चेंज के बावजूद रियासत की गर्दन पर नेटवर्क की गिरफ्त ताहाल मजबूत है। अब यानी ये किसी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अब वो नेटवर्क कहां, किस इदारे के अंदर, किस जमात में है, किन लोगों का नेटवर्क है, ये तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये नेटवर्क जो है इसकी गिरफ्त रियासत की गर्दन पर है। फिर आगे कहते हैं, नेटवर्क की जड़ें एस्टैब्लिशमेंट, रियासती इदारों, हुकूमती मशीनरी, इख्तिदार के ऐवानों, सियासी और मजहबी जमातों और मीडिया हाउसेस की गहराई तक उतरी हुई हैं। नेटवर्क के लोग यहां पर हैं। कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रियासती बद इंतजामी, सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। मतलब हुकूमत नहीं कह रही, हुकूमत कह रही है 6:38 पे आग लगी, 6:39 पे धमाका हुआ, सब खत्म हो गया, स्पार्क था। फुटेज बैठ के देख रहे हैं, हुकूमत के लोग बता रहे हैं, हम बैठ के फुटेज देख रहे हैं। खालिद महमूद अब्बासी साहब जो हैं वो पूरे मुल्क की हर चीज घुसेड़ चुके हैं इस वक्त, रियासत के खिलाफ, इमरान खान के हक में, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। यानी क्या क्या डालना है इमरान खान के मामले में, क्या क्या डालना है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशों में, क्या कुछ डालना है। तो ये हमारे यहां बहुत होता है। और एक बंदे को अस्पताल ले जाने का मामला है। ये तमाम दानिश्वर जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को आप जाके 13 जुलाई 2018 मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल जाते हैं, रोजनामा जंग e.jang.com PK ई पेपर पे जाके देखिए, तो आपको नजर क्या आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 की खबरें पढ़े, मुआयना हो रहा है। कुछ जुलाई में ही मियां साहब को पहली तकलीफ हो गई है, अगस्त में मियां साहब को दूसरी तकलीफ हो गई है, मियां साहब के अस्पतालों के दौरे शुरू हो गए हैं 2018 के अगस्त सितंबर में ही। और उसके बाद मियां साहब इस अस्पताल, उस अस्पताल, यहां वहां मुसलसल जा रहे हैं। मियां साहब के मामले में पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स वहां पहुंचा दिए गए हैं, डॉक्टर शमसी मरहूम, वो सब हो गया है। कोई दानिश्वर कोई बात नहीं कर रहा था। और अब इमरान खान के मामले में एक फैसला जिसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा क्विकली टेकअप भी नहीं कर रही, कंटेम्प्ट की भी जो चीज है वो भी टेकअप नहीं हो रही। और यहां हमारे दानिश्वर कह रहे हैं कि ये रियासत के खिलाफ साजिश है, इमरान खान के हक में साजिश है। फिर कहीं इमरान खान की साजिश की बात हो तो उस पर भी होता है, कौन कौन मारना चाहता है इमरान खान को। ये इस वक्त हमारे यहां बातें हो रही हैं। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब का ऐलान, मरियम औरंगजेब साहिबा ने बताया कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने आजाद कश्मीर के लिए
وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے، ان سے کہا ہے کاغذات جمع کروائیے، آپ ہوں گے ہماری جماعت کی طرف سے وزیر اعظم۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا۔ اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے وزیر اعظم رہ چکے، وہ کہتے ہیں چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم اس حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں، ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آنے والے اس اعلان کے بعد بنی گالہ میں بنگلے پر اجلاس ہو رہا ہے۔ اب سارا عالم صاحب خبر دے رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے کہ یہ بیرسٹر افتخار گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ 21 میں بیرسٹر افتخار گیلانی ہار گئے اپنی سیٹ، 26 میں ہار گئے، اب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اس بندے کو آپ رکن اسمبلی بنا کر دھکا دے کر اندر بھیج کر کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بھی بنائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب سے فیصلہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹویٹ ہے نا راجہ فاروق حیدر صاحب کا، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیر، یہ کہہ رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ انہوں نے رول کر کے واپس میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ میاں صاحب آپ کو منظور۔ افسر عالم صاحب میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین صحافیوں میں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پارٹی کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کے مطابق۔ تو ایسی تو حالت ہو چکی ہے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے ہیڈ رہے عاطف رؤوف صاحب، یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں نا، عاطف رؤوف صاحب نے ٹویٹ کیا اور بڑی تعریفیں کی انہوں نے۔ ویل ڈن گورنمنٹ آف پنجاب، آپ نے جو اس سے پہلے بھی لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے، بپھڑتی لہروں کے سامنے آئے تھے اور ان کی جانیں گئی تھیں، آپ نے کیا کام کیا ہے۔ دیکھیے ڈرون، اور ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، ڈرون کھلے گا، ڈرون بڑا سا ہے، بندہ اڑائے گا، اڑا کے پانی میں پھنسے لوگوں تک لائف جیکٹ پہنچ جائے گا اور ڈرون بندے کو وہاں پہ اتار دے گا۔ وہ ویڈیو میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مطلب یہ جو میں آپ کو ٹویٹ دکھا رہا ہوں عاطف رؤوف صاحب نے ڈیلیٹ کر دیا۔ بندہ کہے یار آپ سوشل میڈیا ہیڈ رہ چکے، اسی لیے تو نون لیگ کا سوشل میڈیا اتنا فارغ ہے۔ ویڈیو میں موجود بندے پٹھان، وہ پشتوں میں باتیں کر رہے ہیں، وہ کم پارٹ والا پتھروں سے بھرا ہوا دریائی پانی، اور یہ پنجاب کی ویڈیو بنا کے ویل ڈن گورنمنٹ آف پنجاب کہہ رہے ہیں میں یہاں تک بھی چھوڑ دوں ان لوگوں کو۔ ویڈیو میں لال رنگ سے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے لوور دی ریسکیو 1122، اور یہ اس پر بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی تعریفیں کرنے۔ ان کو ہٹا دیا گیا تھا عاطف رؤوف صاحب کو، ان کی جگہ لغاری صاحب آئے تھے، نہیں رہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے آمین۔ عاطف رؤوف صاحب جو ہیں اب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا کہ وہ فارمر ہیڈ رہے ہیں پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کے۔ اب وہ جہاں بلدیاتی نمائندے رہے ہیں بس وہ اپنے سوشل میڈیا پہ اتنی ہی بات لکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ جاتے جاتے آخری چیز، مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ جو سرحد یونیورسٹی سے نکالے گئے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، ان کے لیے بات کیجیے۔ ان کو جامعہ نے نکال دیا ہے جو احتجاج کر رہے تھے، جہاں اسفند یار صاحب لیفٹیننٹ کرنل پہنچ گئے تھے، ان کے حق میں بات کیجیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ پر دباؤ ہے، جامعہ نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ سامنے وہ آفیسر تھے وردی والے، اس لیے ایسا ہوا۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ جامعہ پر دباؤ تھا یا کچھ اور تھا، جامعہ نے یہ کر دیا، میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ لیکن یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے لیے، فوج کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں کروایا گیا، آپ نے تو خود اپنے آفیسر کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان حالات میں ان کو سزا دی جائے تاکہ ایک اچھا امپریشن جائے گا کہ ٹھیک ہے اس پر زیرو ٹالرنس ہے کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے لے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بھی کیا تو اس جامعہ سے کہیں کہ ان نوجوانوں کو جو احتجاج کر رہے تھے، احتجاج آئینی حق ہے، اپنی جامعہ کے اندر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، کہ ان طلبہ کو نہ نکالا جائے۔ اب آپ دباؤ ڈالیے، ضرور ڈالیے دباؤ، ڈی جی ایس پی آر صاحب بسد احترام، کیونکہ آپ کے دباؤ ڈالنے سے اگر یہ طلبہ واپس آئیں گے تو یہ آپ کا امیج بہتر کرنے والا کام ہوگا، آپ کے امیج پہ بڑا مثبت اثر پڑے گا، یہ طلبہ آپ سے بڑے خوش ہوں گے، نوجوان آپ کی اس چیز کو سراہیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا نوجوانوں کے لیے۔
ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کے ناراض ہونے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ذرا ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو، اس سے وہ ڈسٹنس کم ہوگا، جو گیپ ہے وہ برج ہوگا۔ تو یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ اس جامعہ سے بات کریں اور ان طلبہ کو واپس اس جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کا، جاری رکھنے کا موقع ملے، یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔